हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। फर्स्ट है हमारा इन वन वेरिएबल। क्या करेंगे हम फर्स्ट में? वन वेरिएबल। इसका आंसर हमें नंबर लाइन पे मिलेगा। ठीक है, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? नंबर लाइन पे। y इज इक्वल टू 3, वन वेरिएबल है y ओनली। हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है 0 1 2 3 4 5 नंबर लाइन। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। ठीक है, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 3। तो ये यहाँ पे एज ए पॉइंट मिलेगा हमें। ये क्या है हमारा पॉइंट? y इज इक्वल टू 3 नंबर लाइन पे एज ए पॉइंट हमें ये मिल गया इसका पॉइंट। ठीक है, अब हम करेंगे y इज इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल्स। अब देखते हैं इसको टू वेरिएबल्स में किस तरह से चेंज करेंगे। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। इन टू वेरिएबल्स y इज इक्वल टू 3 को पहले हम टू वेरिएबल्स में चेंज कर देंगे x एंड y। ठीक है, अगर हम y में 0 प्लस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x वेरिएबल भी लेना है। 0 के साथ हम 0 इंटू एक्स कर दें प्लस y, तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। x और y यहाँ पे टू वेरिएबल्स है। इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो हमें कार्टेशियन प्लेन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद वहां पे हम इसे कार्टेशियन प्लेन में पुट कर देंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मीन्स y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। y की वैल्यू 3 ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमारे पास में। अगर हम x की वैल्यू को लेट कर लें 2, तो 0 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, अब कोई नेगेटिव वैल्यू ले लें x की। x इज इक्वल टू -2 ले लें सपोज, तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। -2 को 0 से करो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा? 0 ही आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक, एक और वैल्यू ले लेते हैं, -3 ले लिया हमने, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 3। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी? कांस्टेंट है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। 1 पे 3, 1 पे हमारी आ गई 3, 2 पे भी 3, -2 पे 3, -3 पे भी 3। तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये जो लाइन आ गई हमारी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ गई। जब y की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है तो y के पैरेलल एक लाइन आ जाती है। ठीक है, अगर हमारी x की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले हमें इसको इन वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कहाँ पे करेंगे? नंबर लाइन पे एज ए पॉइंट। ठीक है, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 9 उधर गया तो -9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9/2 मीन्स 4.5, -4.5। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, -5, -4 -3 -2
-1, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर दिखा देंगे, नंबर लाइन ड्रॉ होगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 4.5 मीन्स 4 और 5 के बीच में जो नंबर होगा हमारा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 4.5 मीन्स -4.5 को। हो गया। अब हमने सेकेंड पार्ट करना है इसका। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2x + 9 = 0। इसको हम इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में चेंज करेंगे। दूसरा वेरिएबल हम इसमें क्या ले लेंगे, y, मतलब x और y दोनों में इसको चेंज कर लेंगे। x हमारे पास पहले से ही है, अगर मैं 2x में 0 ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और 0 के साथ कोई वेरिएबल भी रख दें, 2x + 0 × y + 9, ये हमारी चेंज होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका जो हमें ग्राफ मिलता है वो कहाँ मिलता है हमें, कार्टेशियन प्लेन में। कहाँ मिलता है, कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होते हैं, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि y वैसे भी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि जब हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल को तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी -4.5 वही रहेगी। तो लेट्स सी, यहाँ हम टेबल बनाएंगे, x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं y = 0, y = 1। 0 तो पहले से ही है, 0 से तो वो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो हमने यहाँ पे y को 1 पुट कर लिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x + 0 × 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, वेरिएबल y इसकी वैल्यू 1 है, तो 0 × 1 हो जाएगा + 9 = 0। तो 0 × 1 कितना हो गया, 0। तो 2x + 9 = 0। हमने फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से यहाँ पे निकाल देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4.5, y की वैल्यू 1 रख दी हमने। अब हम चेंज कर देते हैं, अगर y की वैल्यू 2 रख लें, लेट y = 2, तो x की कितनी आ जाएगी, देखो 2x + 0 × 2 + 9 = 0। तो 2x + 9 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -4.5, वही आ जाएगी सेम, ठीक है, सेम आ जाएगी। इसके बाद हम चेंज कर लेते हैं, लेट y = -3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x + 0 × -3 + 9 = 0। 0 × -3 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4.5, वैसे ही आ जाएगी बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम प्लॉट कर लेते हैं वैल्यूज। अगर हमारा y 1 है तो x की वैल्यू कितनी है, -4.5, x की वैल्यू -4.5, y की वैल्यू 1, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू कितनी है, -4.5, -4.5 पे 2, ठीक है। इसके बाद y की वैल्यू -3 जब हमने रखी, तब भी x की वैल्यू कितनी है, -4.5। तो ये एक बिल्कुल सीधी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ गई। मीन्स जब x की वैल्यू कांस्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट।